हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तेजल और आप मेरी ही आवाज़ में मेरी लिखी हुई ये कहानी सुन रहे हैं जिसका नाम है रीबर्थ ऑफ माय सुपरस्टार फियांसे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर 6। अद्विका ने की ईहान की बेइज्जती। अद्विका ने अभिष्ट को 2 बार इग्नोर किया था, जिस वजह से कहीं ना कहीं अभिष्ट का ईगो थोड़ा हर्ट हुआ था। अब आगे वही अद्विका को अभिष्ट की बातों पर कुछ भी रिएक्ट न करता देखकर मिस मेरी ही जल्दी से सामने आते हुए करण के हाथों से फूल और फलों की बास्केट ले लेती है और अभिष्ट से कहती है, थैंक यू मिस्टर सिंघानिया। इतना कहकर वो उन फलों और फूलों की बास्केट को साइड में रख देती है। वही अपनी बेटी अद्विका को ऐसे अभिष्ट को इग्नोर करता देखकर अनिरुद्ध तो बहुत खुश थे। वो ये जानते थे कि अद्विका की इस हरकत से अभिष्ट के ईगो को जरूर चोट लगी होगी, पर वो अभिष्ट से नहीं डरते थे। और आखिर डरे भी क्यों? उनकी फैमिली भी अभिष्ट की फैमिली से कम नहीं थी। वो भी उतने ही अमीर थे जितना अभिष्ट था, इसलिए उन्हें अभिष्ट से जरा भी डर नहीं लगता था। तभी अचानक अनिरुद्ध का मोबाइल बजने लगता है। वो मोबाइल निकाल कर कॉलर आईडी देखते हैं। कॉल उठाना जरूरी था, इसलिए वो मिस मेरी को इशारा करते है कि वो अद्विका का ख्याल रखे और एक्सक्यूज देकर वो उस रूम से बाहर आ जाते हैं। वही ईहान बहुत देर से अद्विका की हरकतों को देख रहा था, जिस वजह से अब वो गुस्से में पूरी तरह लाल हो गया था। वो सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए खड़ा था, पर अब जब उसने देखा कि अनिरुद्ध बाहर जा चुके तो अपने गुस्से को और कंट्रोल नहीं कर पाता और अद्विका पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को इग्नोर करने की? तुम्हें पता भी है कि उनके एक एक मिनट की कीमत क्या है? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम इस लायक ही नहीं हो कि इस बात का पता लगा सको। आज मेरा भाई तुमसे यहाँ मिलने के लिए कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया है, पता भी है तुम्हें? पता नहीं दादाजी को तुम में क्या दिखाई देता है। तुम्हारे सर पर सिर्फ एक खरोच आई है और दादाजी हमें बढ़ा चढ़ाकर बताने लगे कि तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पर यह देखो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सी बातें ईहान अद्विका को सुना रहा था। तभी अचानक अद्विका की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, कैन यू शट योर माउथ? इफ यू कांट देन गेट आउट ऑफ हियर। कब से सुन रही हूँ तुम्हें? टूटे हुए लाउड स्पीकर की तरह बज रहे हो। अगर अभी के अभी तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी, समझे? इतना कहकर अद्विका गुस्से में ईहान को देखने लगती है। वही अद्विका की इतनी तेज आवाज सुनकर अभिष्ट, करण और ईहान तीनों ही चौंक जाते हैं और मिस मेरी हैरानी से अद्विका को देखने लगती है। मिस मेरी अद्विका को लगभग 1 साल से जानती थी, पर इस 1 साल में उसने कभी भी अद्विका को ऐसे तेज चिल्लाते हुए और गुस्से में बात करता हुआ नहीं देखा था, जिस वजह से आज वो अद्विका के इस बर्ताव से बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। कुछ देर तक उस रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, जिसे तोड़ते हुए ईहान ने गुस्से में कांपते हुए अद्विका से चिल्लाकर कहा, तुमने अभी मुझे क्या कहा? टूटा हुआ स्पीकर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टूटा हुआ स्पीकर कहने की? ईहान की बात सुनकर अद्विका ने कहा, टूटा हुआ स्पीकर ना कहूँ तो क्या कहूँ? टूटा हुआ हारमोनियम कहूँ? पर एक मिनट, टूटा हुआ हारमोनियम भी तुम्हारी आवाज से ज्यादा अच्छा ही सुनाई देता है। अद्विका की बात सुनकर ईहान के साइड में खड़ा कर जोर जोर से हंसने लगता है। वही ईहान अद्विका के मुंह से फिर से अपने आवाज की बेइज्जती सुनकर गुस्से में पूरी तरह लाल हो गया था और उसने घूर के एक नजर करण को देखा, जो अभी भी जोर जोर से हंस रहा था। ईहान को अपनी ओर देखता देखकर करण अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर ईहान ने फिर से अद्विका की तरफ देखकर उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरी बेइज्जती करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। ईहान ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से एक रौबदार आवाज आती है, तुम मेरी बेटी को छूकर तो दिखाओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बजाज परिवार के इकलौती बेटी को धमकाने और उसे जान से मारने की कीमत क्या है। ये कहते हुए अनिरुद्ध अद्विका के बेड के पास आकर खड़े हो जाते हैं और ईहान को गुस्से में देखने लगते हैं।
अनिरुद्ध को वहां आता देखकर अद्विका, जो ईहान को कुछ कहने ही वाली थी, वो चुप हो जाती है। ईहान ने भी अनिरुद्ध को देखकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया और अनिरुद्ध से कहा, सॉरी अंकल, पर अद्विका ने मुझे टूटा हुआ लाउड स्पीकर कहा और टूटा हुआ हारमोनियम भी कहा, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। ईहान की बात सुनकर अनिरुद्ध ने हैरान होकर अद्विका की ओर देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उन्हें ही देख रही थी। पर उस बिना एक्सप्रेशन के चेहरे के साथ भी अद्विका बहुत मासूम लग रही थी, जिसे देखकर अनिरुद्ध ने ईहान की तरफ देखकर कहा, कुछ भी, मेरी बेटी किसी को ऐसा बोल ही नहीं सकती, तुम झूठ बोल रहे हो। अनिरुद्ध को ऐसे उस पर ही इल्जाम लगाता देखकर ईहान ने नाराज होते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप यहाँ खड़े किसी से भी पूछ सकते हैं। ईहान की बात सुनकर अनिरुद्ध ने मिस मेरी की ओर देखा। तभी मिस मेरी ने अनिरुद्ध की बात को समझते हुए जवाब देते हुए कहा, सर, मिस्टर ईहान सच बोल रहे हैं, पर पहले मिस्टर ईहान ने ही इसे शुरू किया था। मिस मेरी की बात सुनकर अनिरुद्ध कंफ्यूज हो गए थे, जिसे देखकर मिस मेरी ने उन्हें पूरी बात बताते हुए कहा, सर, आप जब बाहर गए तब मिस्टर ईहान ने बेबी को बहुत भला बुरा कहा, जिससे चिढ़कर अद्विका बेबी ने उन्हें टूटा हुआ लाउडस्पीकर और टूटा हुआ हारमोनियम कहा। ये कहते हुए मिस मेरी भी अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वहीं मिस मेरी को भी अपने ऊपर हंसता देखकर ईहान और ज्यादा चिढ़ जाता है, पर अनिरुद्ध के वहां होने की वजह से वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। तभी मिस मेरी की पूरी बात सुनकर अनिरुद्ध ने एक नजर अद्विका को देखा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी भोली भाली बेटी किसी की बेइज्जती कर सकती है। पर उन्होंने अद्विका से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ईहान की तरफ देखकर गुस्से में उससे कहा, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, पहले तुमने ही उसे भला बुरा कहा, इसलिए उसने भी जवाब में तुम्हारी बेइज्जती कर ली, तो इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है। मेरी बेटी पर इल्जाम लगाना बंद करो और खुद की गलती को सुधारते हुए उससे अभी के अभी माफी मांगो। अनिरुद्ध की बात सुनकर ईहान ने एक बिगड़ेल बच्चे की तरह कहा, आप इसकी ही साइड लोगे क्योंकि ये आपकी बेटी है, पर मेरे हिसाब से मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। ये कहते हुए ईहान अपना मुंह फेर लेता है। ईहान की बात सुनकर अनिरुद्ध चिढ़ जाते हैं। वो उससे कुछ कहने ही वाली थे कि तभी अभिष्ट की ठंडी आवाज सुनाई देती है, ईहान, अद्विका से माफी मांगो। अभिष्ट की बात सुनकर सभी उसकी तरफ देखते हैं। तभी ईहान ने अभिष्ट से कहा, पर भाई। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसकी आंखें अभिष्ट की घूरती हुई आंखों से जा मिलती है, जिसे देखकर ईहान ने एक गहरी सांस लेकर अद्विका की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी। ईहान के मुंह से सॉरी सुनकर अद्विका अपनी नजरें उससे फेर लेती है और वो फिर से अपने ख्यालों में कहीं खो जाती है। वहीं ईहान का सॉरी सुनने के बाद भी अद्विका का ऐसा ठंडा रिएक्शन देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी बात को संभालते हुए अनिरुद्ध ने अभिष्ट की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि अब तुम तीनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अद्विका अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए उसे आराम की जरूरत है। अनिरुद्ध की बात सुनकर अभिष्ट उनसे कुछ नहीं कहता और फिर एक नजर अद्विका को देखकर वो उस रूम से बाहर चला जाता है। क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या ईहान अद्विका से अपनी आज की बेइज्जती का बदला लेगा, या फिर अद्विका ही उसे अच्छे से सबक सिखाएगी? और अभी अभिष्ट के दिल में अद्विका के लिए क्या चल रहा है? क्या अद्विका और अभिष्ट के बीच कुछ हो पाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी को, यानी रिबर्थ ऑफ माय सुपरस्टार फियांसे का अगला चैप्टर जरूर सुनिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है।